जानिए कौन किस प्रभारी है और कौन जीतेगा फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल की सारी तैयारियां हो चुकी है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई में फाइनल खेला जाएगा। साल 2000 में जब इन दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था तो टीम इंडिया को हार मिली थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में टॉप किया, फिर सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसके अलावा न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने सिर्फ टीम इंडिया से हार मानी, लेकिन लगातार वो भी जीती। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को एक तरफा हरा दिया और अब दोनों फाइनल के लिए तैयार है। लेकिन अगर इस मुकाबले में बारिश आती है तो विजेता कौन होगा? क्या इस मुकाबले में रिजर्व डे है? क्या सुपर ओवर है? डीएलएस के जरिए कौन जीतेगा, कौन हारेगा? ये सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। देखिए डराने वाले आंकड़े। दरअसल 9 मार्च को दुबई के मैदान पर इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला होगा। 2:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो इसकी तैयारी आप लोग पहले से ही कर लीजिए। लेकिन इस फाइनल मैच के नियम क्या क्या रखे गए हैं, क्योंकि कुछ नियम जोड़े गए हैं। दरअसल 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। अब फाइनल के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुपर ओवर रखा गया। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि वनडे क्रिकेट में सुपर ओवर को रखा नहीं जाता है, लेकिन यहां पर सुपर ओवर रखा गया है। यानी कि अगर मुकाबले का नतीजा नहीं आता, मैच टाई होने पर सुपर ओवर खेला जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक सुपर ओवर चलता रहेगा। यानी कि एक सुपर ओवर हुआ, उसमें नतीजा नहीं आया, दूसरा सुपर हुआ तब नतीजा नहीं आया, तीसरा सुपर हुआ तब नतीजा नहीं आया, तो जब तक सुपर ओवर से नतीजा नहीं आएगा तब तक सुपर ओवर होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जिसने सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई है वो जीतेगा, जो हमें साल 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में देखने को मिलेगा। ऐसा रूल कोई नहीं है, सुपर ओवर से ही नतीजा निकलेगा अगर सुपर ओवर को लागू करना पड़ा तो। इसके अलावा बारिश आने पर कम से कम 25 ओवर का मैच ज़रूर होगा। मतलब कि अंपायर की कोशिश होगी 25 ओवर का तो मैच करवाया ही जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर हालत बेहद गंभीर होगी तो फिर ये फाइनल मुकाबला जो 9 मार्च की तारीख है वो 10 मार्च पे खेला जाएगा, यानी कि रिजर्व डे पर मैच होगा। 9 मार्च ऑफिशियली डेट है, लेकिन रिजर्व डे 10 मार्च का है, तो 10 मार्च को भी आपको मैच देखने को मिल सकता है। अगर बारिश हो गई, 25 ओवर का खेल भी नहीं हो पाया, बेहद स्थिति बहुत खराब है ग्राउंड की, एम्पायर्स देखेंगे कि खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, कुछ नहीं होता, तो फिर ये 10 मार्च को मैच चले जाएगा। अब रिजर्व डे पर क्या होगा? जहां पर भी मैच खत्म हुआ है वहीं से रिजर्व डे पर शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि नया मैच हो जाएगा। अब मान लीजिए जो भी पहले बैटिंग कर रहा हो उसने 10 ओवर खेले हो, बारिश आ गई है, मैदान की स्थिति खराब है, वो खेल नहीं पा रहा, तो ऐसे में 10 ओवर के बाद से ही मुकाबला शुरू होगा। हाँ, नया मैच तब शुरू होगा, लेकिन 9 मार्च को अगर कुछ नहीं होता, यानी कि 9 मार्च को सिर्फ टॉस ही हुआ और मैच ही नहीं हो पाया, तो रिजर्व डे पे पूरा मैच शुरू से शुरू होगा। लेकिन अगर 9 मार्च को बीच में ही खत्म हो गया, चाहे एक बॉल पहले खत्म हो, चाहे पहली बॉल पे ही खत्म क्यों ना हो, बारिश के कारण रुक क्यों ना गया हो, तो फिर रिजर्व डे पे नया मैच होने वाला है। अब इसके अलावा रिजर्व डे पर मैच नहीं हुआ तो विजेता कौन होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में मैच ना होने पर दोनों को जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा, जैसा कि हमने साल 2002 में देखा था, श्रीलंका और भारत को दोनों को विजेता बना दिया था। यानी कि सुपर ओवर भी है, रिजर्व डे भी है, और नतीजा ही नहीं निकल पाता, मौसम इतना खराब हो जाता है, तो फिर जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दुबई में फिलहाल मौसम साफ है, कोई बारिश की आशंका नहीं है, मैच पूरा हो जाएगा, 100 ओवर देखने को मिल जाएंगे, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कुदरत से कोई नहीं जीत सकता, बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम कभी भी बदल सकता है, और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो 9 मार्च को तो मुकाबला है, ऑफिशियल डेट 9 मार्च है, लेकिन 9 मार्च को अगर मुकाबला किसी कारण से नहीं हो पाता तो फिर रिजर्व डे पर जाएगा। रिजर्व डे पे ही मैच नहीं हो पाता तो फिर विजेता घोषित कर दिया जाएगा जॉइंट रूप से दोनों को। तो आपको क्या लगता है कि 9 मार्च को ही मैच खत्म होना चाहिए या फिर रिजर्व डे यानी कि 10 मार्च को मुकाबला होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।